अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की तहसील बूरेवाला में। कहते हैं कि जानवर तब खतरनाक होता है जब वो भूखा हो और इंसान तब खतरनाक होता है जब उसका पेट भर चुका हो। आज बूरेवाला के थाना सिटी की हुदूद में एक अंधनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक सुतेले बाप ने अपनी 9 साला बच्ची की इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी। इस गुनाह में सिर्फ वो शख्स खुद ही शामिल नहीं था, बल्कि उसकी बीवी, जो कि उस बच्ची की सगी माँ थी, वो भी अपनी बेटी की इज्जत तार तार करवाने में उसके साथ मुलव्वस थी। वो उसके साबिका बाप से बदला ले रही थी या अपने मौजूदा शौहर को खुश कर रही थी। हक़ाइक़ क्या थे, उस बच्ची की पुकार बनकर आज मैं यहाँ पहुँची हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद आप भी उसकी ललकार बनेंगे। आइए आपको हकीकत दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम जी। काम तो अजमत वाले नहीं है तुम्हारे। जी बिल्कुल। नाम तो बड़ा ऊंचाई वाला है, कारनामा भी ऐसे ही दिखा लेना था। कितनी उम्र है तुम्हारी? तकरीबन 32 साल। इस खातून से तुम्हारी दूसरी शादी थी? 30। तुम्हारी तीसरी थी? हाँ जी। तुम्हारी साबका 2 बीवियां कहाँ हैं? किरण बीबी से लव मैरिज। लव मैरिज की थी, वो कहाँ गई? किसी के साथ बात की। क्यों? वो कहती थी कि तुम ना मर दो। अच्छा, कितनी उम्र थी किरण बीबी की? तकरीबन उस वक्त 14-15 साल थी। 15 साल की बच्ची से तुमने शादी कर ली, फिर वो किसी के साथ भाग गई जो पहले ही नाबालिग है कानूनी तौर पे। उसे क्या समझ घर कैसे चलाना है और कैसे रहना है? सिस्टर, मैं उसके बारे में अब गलत क्यों कहूँगा? मैं यही तो कह रही हूँ कि तुमने गलती की ना। वो मासूम बच्ची थी, 18 साल की भी नहीं थी, तुमने शादी कर ली। उस वक्त मेरी उम्र क्या होगी? आज से 15 साल पीछे जाएं आप। अच्छा। उस वक्त मेरी उम्र 13-14 साल। तो ऐसी कौन सी आखिर आ गई थी कि 14 साल में 15 साल की उम्र की लड़की से शादी कर ली? पढ़ने की उम्र होती है वो तो। वो पढ़ने की उम्र थी, मेरी अंडर मैट्रिक तालीम है। अच्छा, 9वीं में शादी कर ली थी? हाँ जी, 9वीं में मैंने शादी की थी। फिर उस 9th क्लास में तुमने शादी की और वो शादी कितनी देर चली? तकरीबन 5 साल चली। उसमें से बच्चे हुए? बिल्कुल बच्ची हुई। अच्छा, तुमने पूछा नहीं कि ये बच्ची है तो तुम मुझे ये टाइटल क्यों दे रही हो? असल में सिस्टर, वो मैं लाहौर से उसे इधर लेके आया था 5 साल बाद अपने ससुराल। मेरे ऊपर एक नजायज केस का यानी कि ना पर्चा आ गया था। कौन सा केस? 302 का। तुमने कत्ल किया था? नहीं किया था। तो क्यों पर्चा हो गया? पर्चा हो गया, बस वो इधर किसी ने फंसा दिया मुझे। ऐसे तो नहीं ना फंसाते, ये कोई गड़ा थोड़ी है जो रात जाते कोई भी गिर जाएगा। सिस्टर, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें चालान हुए तुम? मैं चालान नहीं हुआ, मैं उधर सितलमाड़ी थाने से बरी हो गया। बेगुनाह हो गए? बेगुनाह हो। अच्छा। हाँ जी। फिर वो इधर मुझे कह रही थी कि भी तुम मुझे ना 15 दिन के लिए इधर मेरे माँ बाप के पास छोड़ दो। तो मैंने उसे 15 दिन के लिए उसके माँ बाप के पास छोड़ दिया, इसलिए ये कह करके किरण अब तुम्हारी सुपुर्द है, मेरे पर वक्त बुरा है। तो फिर उसने कहा कि तुम किसी बात की टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारी बीवी ने कहा? हाँ जी। अच्छा, ये कितनी उम्र में पर्चा हुआ था तुम्हारे ऊपर? तकरीबन उस वक्त मैं 15-16 साल का या 17 साल का हूँगा तकरीबन। 14 साल में तुम शादी कर रहे हो, 17 साल में तुम पे पर्चा हो रहा है। ये सारे कारनामे तुमने सने बलूगत में कदम रखने से पहले के पहले कर लिए थे। 18 साल का कानूनी तौर पे बालिग होता है ना। हाँ। आईडी कार्ड भी नहीं था तुम्हारा? नहीं था। तो ये सारे कारनामे पहले पहले हो रहे थे? तुम्हारे वालिदैन वगैरह वारिस पीछे कोई नहीं था? तो वो तुम्हें रोक टोक नहीं करते थे कि छोटी एज है, इसमें इतने बड़े बड़े कामों में मुलव्विस क्यों हो रहे हो तुम? उन्होंने मुझे रोका था। बिल्कुल रोका था। वालिदैन कौन होते हैं जो नहीं रोकते हैं सिस्टर? तुमने नहीं सुनी? बस उस वक्त उम्र ही ऐसी होती है। और जो कत्ल में फंसे वो कैसे फंस गए? वो मैं ऐसे फंस गया कि वो दोस्तों के साथ बैठना उठना था, तो वो जिसने किया था वो तो भाग गया। क्यों किया था उसने? उसने किसी लड़की की वजह से किया था। किसका कत्ल किया था? उधर कोई मुल्तान में थे भाई, वो मैं इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। इधर से मुझे पकड़ के लाए थे, ये चौकी होती थी, ये थाना। तो उस वक्त वो मुझे इधर पकड़ के लाए और उन्होंने इसी थाने में चौकी होती थी ये। यानी यहाँ के तुम पहले भी तुम उसमें हो?
हाँ जी, इनकी वो रिकॉर्ड बुक में हो? रिकॉर्ड बुक में हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इसके तमाम काले करतूत, इसके कच्चे चट्टे, इसके साबिका रिकॉर्ड, इसके पर्चे, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूं, अभी जिस केस में ये मौजूद है यहाँ पर, उस केस की कुछ सच्चाई हम मुदई के मुंह से भी सुनेंगे। मुदई मौजूद हैं, उन्हीं की जानिब चलते हैं और हकाइक क्या हैं, ये अभी तक यहाँ मौजूद है। क्या इसे थाने से डर नहीं लगता? ये कानून की गिरफ्त से हर दफ़ा बच जाता है, क्यों बच जाता है? ऐसे कौन से कारनामे हैं या इसके पीछे को पुष्ट पनाह है? वो सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मुदई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा जी आपका? ठीक ठाक है? ठीक है बेटा। आप मुदई हैं केस के? हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ, क्या था? हुआ ये जी, ये बच्ची के नाल ज्यादती करता रहा। बच्ची कौन है? नवासी मेरी अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? छोटी 12-13 साल तकरीबन। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो क्या जबरदस्ती क्यों की इसने? कोई एक दफा कोशिश की, पकड़ा गया या बारहा करता रहा? ये पकड़ा ही नहीं गया जी। बच्ची ने बताया भी नहीं? बच्ची मां अम्मी ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, अम्मी मार कुट के ਇਹਨੂੰ चुप कराਉਂਦੀ रही बच्ची को। बच्ची को। क्यों? आपकी बेटी सगी माँ नहीं है उस बच्ची की? सखी मां जी। तो फिर उसकी आंखों पे क्या मोहब्बत का इतना भूत सवार था कि वो अपनी बेटी को चुप करा रही थी? इतना कि इस डरंडे ने ਉਹਨੂੰ मार मार के इन्ना का प्रेशर आपने दबा थले लिया कि वो बेचारी नहीं बोल सकी। फिर पता कैसे चला इस सारी कहानी का? पता है इस वास्ते चलिया हाँ कि जाबे रात लभदे रहे इस बच्ची ਨੂੰ। हाँ। बच्ची छुप गई। किसी के घर जाके छुप गई? हाँ जी हाँ जी। किसके घर छुपी बच्ची? ਉੱਥੇ सब्जी वाला जी उन्होंने कर उसने जाके बताया कि मेरे साथ ये सब होता है? हाँ जी, हाँ। फिर उन्होंने 15 कॉल उन्होंने की? कॉल की। फिर तो बड़ी हिम्मत वाली बात की उन्होंने। आप रिश्तेदार हैं, नाना हैं, हाँ जी। आप लोगों को क्यों नहीं बताया उसने? हमारा इससे वास्ता कोई नहीं जी। अपनी नवासी से भी नहीं मिलते थे आप? ना इससे कोई ना कोई तल्लक सी ना वास्ता। फिर इस वास्ते बच्ची ਨੂੰ ਸਾਡੇ नहीं सी कर सकते। इस मुजरिम ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ बेटी मेरे को आए सुलह वास्ते। अच्छा, और मैं बेटी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ भी ਤੈਨੂੰ वो बच्ची ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ तू यानी कि इसकी बीवी आपकी बेटी वो आपके पास सुलह के लिए आई? सुलह के लिए। वो कैसी माँ है? हाँ इस मुजरिम ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ बेटी ਨੂੰ मैं तू ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? हाँ। ਉਹ ਨਹੀਂ मैं दादी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। नहीं तो अब किस चीज का डर है? अब तो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़े ना वो। हाँ जी हाँ जी। तो मैं अब क्यों नहीं लड़ रही? आपने पूछा नहीं कि आप क्यों सुलह करना चाहती है? मैं पूछया हाँ। भी तू तेन काटा डर सी मैं वड के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਪ ਦੂੰਗਾ अंदर ਜੇ ਕਿਸੇ ने भी जा ਇਹ नहीं जा तू। ये आपकी बेटी की लव मैरिज है? नहीं मोहब्बत की ये आप लोगों ने रिश्ता ढूंढ के किया है? ये हमारे साथ काम करता था। रिश्ता किसने किया था? ये मैं। आपने किया था? आपने किया। अच्छा, आपकी बेटी की पहले भी शादी हुई पहले थी? भी शादी हुई। ये बेटी पहले शौहर में से है? पहले शोर में। इसमें से औलाद है? हाँ इसमें भी है। इसमें से कितनी औलाद है 3 बच्चे इसके। आपकी बेटी के? जी जी। अच्छा, वो उसमें इसकी बेटी है अपनी? हाँ जी बेटी भी है। कितनी उम्र की है? कोई होगी 2 साल ला लो या 3 साल, यानी मुझे नहीं। यानी खुद बेटी का बाप बाप। हाँ जी हाँ जी। किसी की बेटी आखिर है तो इसकी बीवी की साबका शौहर में से वो औलाद इसके साथ बेटियों की तरह वो रह रही है, रह रही है। तो ये शख्स उसकी इज्जत तार तार कर रहा है। और मैं हैरान हूँ ऐसी माँ पे जिसको वो बच्ची बता रही है। कहते हैं कि औरत पहले सिर्फ औरत होती है, वो पहले सिर्फ लड़की होती है, लेकिन जब वो माँ बनती है तो वो शेरनी बन जाती है। हर भेड़िए को चीर के रख देती है, अपनी औलाद के करीब किसी को भटकने नहीं देती। लेकिन ताज्जुब की बात है, मैं हैरान हो गई ये सुनकर कि ये माँ कहलाने के लायक है। ये औरत है जिसने अपनी बेटी की इज्जत खुद दाव पे लगाई हुई और अपनी बेटी को दबाव देती रही। फिर जब बेटी ने मोहल्ले वालों के ज़रिए पुलिस को कॉल करवाई, नाना मुदई बना, चीज़ें मेडिकल में सामने आ गई, उस वक्त माँ अपने बाप को यानी कि बच्ची के नाने को प्रेशर दे रही है कि मेरे खामद को छोड़ दिया जाए, सुलह कर ली जाए। ये किस तरह की माँ है? यकीनन तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ मैं। पहले मैं उस बच्ची और उसकी वालदा की जानिब बढ़ूँगी, फिर एक बार आपको मुल्ज़िम की तरफ लेके चलूँगी और होशरुबा इंकशाफात हक़ाइक़ जिससे इंसान दहल जाए वो सुनवाऊँगी, ताकि देखने वाले इससे सीख हासिल करें। क्या नाम है तुम्हारा? रज़िया। तुम्हारी जिस बच्ची के साथ ये सब हुआ उसका नाम क्या है? नादिया। तुम्हारी जिस बच्ची के सब कुछ हुआ वो तुम्हारी अपनी हकीकी बच्ची है? हाँ जी। सगी बच्ची है? हाँ जी। सगी बेटी है तुम्हारी? हाँ जी। कैसी माँ हो तुम? वो तुम्हें 3 साल से बता रही है, तुम्हें दर्द नहीं हुआ?
झूठ मारदी पई है। मेडिकल रिपोर्ट झूठ बोल रही है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, और तुम्हें शर्म नहीं है आज भी? कैसे ना हो तुम कि तुम आज भी कह रही हो, मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद भी तुम कह रही हो वो झूठ बोल रही है। लिया रिपोर्ट दिखा। यानी कि तुम्हें अपनी बेटी के कहने पे यकीन नहीं है, तुम्हारी आंखों में इश्क की ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि मेरी बेटी है वो, उसका बाप उसके साथ नहीं है, छोड़ आई हो ना उसके बाप को। माँ हो ना, चेक कर सकती थी ना अपनी नाबालिग बच्ची को कि वो सच कह रही है झूठ बोल रही है। डॉक्टर को मिली हो तुम, जाके मिली हो के डॉक्टर ने मिल जिसने ये रिपोर्ट बनाई है? मैंने दसिया किसी ने? तो मैं नहीं पता कि हॉस्पिटल गई है बच्ची, सरकारी अस्पताल एक ही है यहाँ पे, तुमने जहमत की है जाके पूछने की? नहीं, मैं किदा मान लवा, मेरी रिपोर्ट आई नहीं गई, तुसी पहले मैंने पूछन लग नहीं, वो तुम्हारी शरीक है जो तुम पे इल्जाम लगा रही है। नहीं, मैं उनकी शरीक आ। तुम शरीक तो लग रही हो मुझे इस वक्त कि एक मासूम बच्ची जिसे इन चीजों का इतना पता नहीं है वो कैसे इतने बड़े बहतान लगा सकती है। कुछ भी नहीं होयागा, एवं बकवास करदी दुनिया। रिपोर्टां विखा मैनू। तुझे रिपोर्ट पढ़नी आती है? हाँ, पढ़ लांगी, पढ़ा लांगी मैं। किससे पढ़ा लेगी तू? तू पढ़ के देंगी। मैं तो तुझे बता रही हूँ, पढ़ के आई हूँ। मैं कितना मान मैं तुझे कोई भी कागज का टुकड़ा दूं तो तब मान जाएगी? मैं तो पढ़ के आई हूँ, इसलिए चीख रही हूँ तेरे ऊपर। पागल हूँ मैं, यहाँ तक लाहौर से चल के आई हूँ, रिपोर्ट देख के आई हूँ। ये जाहिल औरत मुझे कह रही है कि मैं मुझे रिपोर्ट दिखाओ, सगी माँ है। नहीं, ये गलत बयान कर रही है। मेडिकल में डॉक्टर साहब ने लिखे हुए जाती हुई है, काफी पुराने, उसके साथ चलता आ रहा है सब जी कुछ। पुराना मामला चलता आ रहा है। कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब झूठ बोलते हैं, ये एक वर्दी झूठ बोल रही है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, एक तू सच्ची है और तेरा खामा सच्चा और है। बच्ची झूठ बोल रही है। इसको शामिल है, तफ्तीश करें इकराम साहब। करते हैं। ये वो माए पहले हैं मैंने जो रिपोर्ट खुद ले आओ अपने, खा। और ये शामिल है अपने खामा से ये सब करवाने में। बिल्कुल शामिल। इसको शामिल धक्के ना करो, धक्के ना। धक्के किसको मार रही है? धक्के किसको मार रही है? अपने हाथ और अपनी जुबान कंट्रोल में रख। ये है वो माँ, देखे इसे गौर से, जो कहती है कि मेरी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो रिपोर्ट दिखाएं। ना ये डॉक्टर, ना ये 4 जमातें पढ़ी, ना इसे पता उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। कानून चीख के बता रहा है, डॉक्टर चीख के बता रहे हैं, और ये डूब मरने का मकाम है ऐसी माँ के ऊपर। मन के है कि मैं डॉक्टर ने नहीं दसिया, तेरे 4 उठ पे ये तू सब कुछ मनेगी। तू कदों ना मार दिता वा, तू किथों दा बाप हो गया हुण? क्यों मार दिया? तेरी लव मैरिज थी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बाबा जी, तुम्हारी लव मैरिज थी, क्यों मार दिया इसने तुम्हें? क्या वजह थी? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਵਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मर गया बस। इस वक्त वो बच्ची भी मेरे साथ मौजूद है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा चुके हैं। ये वो बच्ची जिसकी माँ ने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना था, ये बिन बाप के बच्ची है। आज वो अपनी इस दरिंदा सिर्फ माँ के पास नहीं है, वो बच्ची अपने नाना के पास है। एक मोहल्लेदार ने हिम्मत करके कॉल की पुलिस को। पुलिस ने जब बच्ची का मेडिकल करवाया, क्योंकि कानून हमेशा सच का साथ देता है, पुलिस ने जब मेडिकल कराया, इस मासूम बच्ची के पास ना पैसे हैं, ना जेवर है, ना कोई चीज़ है पुलिस को देने के लिए जो इल्ज़ाम लगाया जा सके। इस मासूम बच्ची का जब मेडिकल करवाया, डॉक्टर ने साफ बताया, लेडी डॉक्टर ने, कि इसके साथ जो कुछ हुआ। इस बच्ची से हम आपको सुनवाते हैं कि इसने अपनी माँ को जब बार बार बताया तो इस दरिंदा औरत ने अपने खामद का साथ क्यों दिया। बेटा, आपने अपनी मम्मा को बताया था सब कुछ? मैं पापा मैंने इतना काम कर दिया। कैसे काम काम बताया था आपने? हाँ जी, कब बताया था? जो करता हूँ। हर दफा बताती थी? तो मामा क्या कहती थी? मारती। आपको मारती थी? हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही बेटा। हाँ जी, आपको मारती थी? हाँ जी। क्यों? कहती थी कि ना दसी मैंने। अब ना बताना मुझे। आपकी मामा के सामने भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी, आपकी। परेशान नहीं होना, जिसका कोई नहीं होता ना उसका अल्लाह होता है, अल्लाह वसीले बनाता है। ये देखो कितने सारे लोग आपके साथ मिलके खड़े हो गए हैं। परेशान नहीं होना, हम सब आपके साथ हैं। क्यों बीबी, रात को तेरी आंखों के सामने सारा कुछ होता रहा और तुझे शर्म नहीं आई? डुब के मर जानो भी जड़े जम के सट दिंदे। तो तूने नहीं पैदा किया? तूने नहीं पैदा तूने नहीं किया पैदा? कल्ली दे सिर ते सीगा। तो माँ तो तू है ना। ये इतना कोई बच्ची, छड्डी सी ना ये निगाह माँ- क्यों ठोरी? ये माँ तू है, तूने पैदा किया है, उसका फर्ज नहीं है, ये तेरा फर्ज है। तू अपनी पैदा की हुई पे यकीन करने की बजाय तू उस शख्स पे यकीन करे जिसके साथ तेरा 3 लफ्जों का रिश्ता है। तेरे साथ भी कोई ऐसे ही करता और तेरे माँ बाप तेरे पे यकीन ना कीता है, मेरे नाल भी कीता है। बोले बोले उदो मुंह ते छिकड़ा चढ़ा के बैठा सी। बोले किसने किया तेरे साथ? की कीता? की कीता? मैं की कीता? दसांगी तैनू मैं वेखी दस। तुम्हारे साथ जब हुई थी तुम्हें तकलीफ हुई थी ना? तू पता है इस पाया तैनू पता है? जिसके कौन पास दसी जांदी है? जिसके पास ये गई 15 कॉल कराई, अगर इसको तेरे से इतना तहफ़्फ़ुज़ होता तो तेरे से क्यों ना कराती कॉल? जब तेरे आंखों के सामने, बाबा जी एक मिनट, जब तेरी आंखों के सामने
तेरा खामद इसके साथ ये सब कर, अभी तो तू कह रही रिपोर्ट दिखाओ, अभी तो झूठी साबित हो रही है। तेरी आंखों के सामने तेरा खामद ये सब करता रहा, तूने क्यों नहीं रौला डाला उठ के? उसी के रौले के इंतजार में क्यों रही? तूने शोर क्यों नहीं मचाया उठ के? तू बाहर क्यों नहीं निकली? ये तेरी बेटी नहीं थी? तेरे पेट से पैदा हुई भी नहीं थी? तू माँ नहीं थी इसके? और माँ के कदमों तले जन्नत होती है, तूने तो इसके लिए दोज़ख बना दिया अपनी जिंदगी में। जो तेरे साथ हुआ तूने इसके साथ करवाया, तो एक बाप से बदला ले रही थी कि वो छोड़ गया तेरे पास। आपको इकराम साहब और कोई सबूत चाहिए इसे हिरासत में लेने के लिए? नहीं कोई सबूत नहीं चाहिए। बहुत है ना? जी बहुत है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लेडी कांस्टेबल बुलाते हैं, इसको ले जाते हैं। नाज़रीन, आज टीम पुकार ने एक दरिंदा सिफ्त माँ बेनकाब की है, जो अपनी मौजूदगी में रात के अंधेरे में अपने खामद से जो कुछ करवाती रही वो हमने आपके सामने रखा। क्या कोई माँ इस हद तक गिर सकती है? वो कहती है कि इस छोटी बच्ची ने शोर क्यों नहीं मचाया। मैं सवाल करती हूँ, उस माँ ने शोर क्यों नहीं मचाया? आज मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, आज वो जब दुनिया के सामने गुनहगार हो रही है, तो चीख कर आज भी अपनी बेटी को झूठा कह रही है। मैं खुद अपील करती हूँ अदालत आलिया से और तमाम NGO से, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं, उनसे कि खुदारा इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें और ऐसी औरतों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में पुलिस का साथ दें। मैं तमाम उन सोशल एक्टिविस्ट और रहनुमाओं, जो सोशल रहनुमा हैं, चाहे वो कोई NGO चला रहा है, चाहे वो सरकारी इदारे में तैनात है, मैं अपील करती हूँ कि खुदारा इस बच्ची का केस खुद टेकअप करें, इसको सपोर्ट करें। इसने अपने हक की जंग 12 साल की उम्र में लड़ी है। इसका साथ देना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, वरना अल्लाह ना करे कहीं ये भी ज़ैनब या हफ्सा या मरियम ना बन जाती। आज शायद इसकी आवाज़, इसकी पुकार मैं बन रही हूँ और इसकी ललकार आप सबको बनना। अच्छा खिची साहब, आप जब फर्स्ट यहाँ पर कवर करने आए थे, सारा मामला क्या सामने आया था? मुजाद कॉलोनी में ये दूसरा वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हमने जब हमें पता चला, हमने मकामी महल्ला के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ रब्ता किया। जो दरिंदा सिफ्त इंसान है, इसने मुख्तलिफ लोगों की जो भैंसें थी ये जहर देकर मारा और उसका जो करैक्टर है वो भी ठीक नहीं। दूसरी मरतबा थाना सिटी में ये इस वक्त हवालात में बंद है और मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि इस शख्स को हुकूमत और जो हमारी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं और अदालतें सज़ा दें। और ये बड़ा अफसोसनाक लोगों ने बताया कि इस बच्ची के साथ भी इस तरह के अटेम्प्ट्स करता रही है। जी, तकरीबन 2-2.5 साल से इस बच्ची के साथ ज़्यादती करे और वालदा जो है वो शामिल है, वालदा भी शामिल है। ये बच्ची इस घर से दौड़कर जाके महल्ले में इतला की, महल्लेदारों ने पुलिस को इतला की। बिल्कुल, मैं हैरान हूँ कि जब इश्क की पट्टी इंसान की आंखों पर बन जाती है तो फिर उसे अपनी औलाद नज़र नहीं आती। इस बच्ची का हकीकी वालिद भी होता तो जिस नहज तक वो जा रहा था, बहसीयत माँ अपनी बेटी की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़, उसको अपनी बेटी के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, बल्कि वो उसकी आवाज़ दबाती रही और अपने ही खामद को, यानी कि उस बच्ची का सतीला बाप था, ये उसकी दूसरी शादी थी वालदा की, और वो अपनी ही बेटी को उसको ख़ुद सामने पेश करती रही कि मेरी बेटी के साथ जो मर्ज़ी करो, बस मुझे ना छोड़ो। अफसोस, सद अफसोस कि आज के माशरे में जब जिद्दत है, इंटरनेट है, हर चीज़ अवेयरनेस टीवी के ज़रिए दी जा रही है, अखबारात के ज़रिए दी जा रही है, NGOs के ज़रिए दी जा रही है, हर चीज़ से, हर जगह से औरत के हुकूक उनके बारे में बताया जा रहा है। तो आज के दौर में भी ऐसी जाहिल औरतें मौजूद हैं जो अपने इश्क में गुमराह होकर अपने सिर्फ़ एक दुनियावी रिश्ते को बचाने की खातिर उसने अपनी बेटी की इज़्ज़त की मासूम ज़िंदगी में ही धज्जियाँ उड़ा दी। वो बच्ची जो 9 साल की थी, उसके साथ जो कुछ हुआ वो आप सब सुन चुके हैं। आगे चलते हैं, आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं। हाँ भाई, कितनी देर हो गई थी तुम्हारी शादी को? तकरीबन 8 साल। इस शादी को? हाँ, ये तीसरी शादी है? हाँ जी, तीसरी। इसके दौरान तुम्हारी एक दूसरी शादी भी थी? इसके दरमियान हाँ बिल्कुल थी। हाँ, वो शादी और वो बीवी कहाँ है? वो बीवी मेरी की मैंने तलाक दे दी थी उसे। क्यों? एक तुमसे भाग गई, दूसरी को तुमने तलाक दे दी। सिस्टर, वो मौजू जो है ना, वो मेरा मैटर है, वो इसलिए कि वो बेवा थी। एहसान किया ना उसके सर पे अगर शादी की। हाँ, तो तलाक क्यों दे दी? तलाक इसलिए दे दी कि उसके साथ मेरी नहीं बनी। मेरा उसमें से एक बेटा है, वो मेरे पास है। पहली में से बेटी, दूसरी में से मेरा बेटा, तीसरी में से 3 बच्चे। तीसरी में से 3 बच्चे। हाँ जी बिल्कुल। बच्चों का क्या कसूर होता है? मासूम, कोई कसूर नहीं होता। एक एक करके उनको बीवियों में से पैदा करते जाओ और फेंकते जाओ। उस बच्चे के साथ कल को किसी तरह ज्यादती कर दे, जो पहली बेटी है तुम्हारी, जो रुल रही होगी कहीं पे तेले बाप के पास किसी, कभी सोचा ही है? तुम्हारे जैसा दरिंदा ही हो वो, सोची है ये बात? सोचा
जिंदगी मकाफाते अमल है। हाँ जी बिल्कुल सही बात कह रहे आज तुम किसी के सुतेले बाप हो तो तुम्हारी बेटी का भी कोई सुतेला बाप होगा, हैं। हाँ जी बिल्कुल और आज वो भी 12-13 साल की होगी ना। बिल्कुल हो। तो उसके साथ अगर उसका बाप यही सब कर रहा हुआ तो अपने किए पे भूत क्या भुगत रहे हो? तुम्हें तो पशेमानी नहीं है। तुम्हारे से मैं करती हूँ बात, यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल मेरे साथ मौजूद है। इकराम साहब, क्या फाइंडिंग्स हैं इस केस की? ये जो कुछ अभी तक सामने आ रहा है, मुद्दई जो कुछ कह रहे हैं, ये सब सच है? मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है? जी बिल्कुल, ये बच्ची के साथ जाती हुई है। ये इसका बैकग्राउंड चेक किया तो पहले भी इस पे पर्चे हैं। अच्छा, जी आदि मुजरिम है। ये आदि मुजरिम है। प्लान किस में हुआ? ये जानवरों को इसने जहर दिया था। यानी कि जहर दे के मार दिया था। जी जहर दे। यानी कि इसके अंदर इंसानियत तो है ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर कहीं से भी कोई किसी चीज को देखा जाए सॉफ्ट कॉर्नर या एक इंसानी हिस्स हमदर्दी वाली वो नहीं जी, है। बिल्कुल। जो बेजुबान जानवरों को जहर दे के मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये एक दरिंदा नुमा इंसान है। डॉक्टर साहब ने लिखा है इस पे जाती हुई है। और जो काफी देर से जाती कर रहा था, तकरीबन 2-3 साल से लगातार। यानी कि वो बच्ची अभी बहुत छोटी थी जब 12 से, साल की बच्ची अभी। तो अब 3 साल से कर रहा है तो 10 साल की या 9 साल की बच्ची के नो, साथ, बिल्कुल ऐसी है। यानी वो सने बलूगत में भी नहीं थी अभी। बिल्कुल ऐसी है। तो उसका हमने इसको गिरफ्तार किया है, इसका DNA करवा लिया है। तो तमाम कानूनी पहलू को देख रहे हैं, इंशाल्लाह इसको। इसमें इसकी बीवी भी तो कसूरवार है, जो उस बच्ची की माँ है। अगर वो बच्ची उसके को बार बार उसके इल्म में ला रही थी चीज़, तो आप नहीं समझते कि बहसीयत पुलिस डिपार्टमेंट या एक यूनिफॉर्म पर्सन आपको उसकी वालदा के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस बात को ढक रही थी? जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं उसको। वो बिल्कुल इसके बराबर की शरीक है इसको बताती और है। एप्रिसिएशन उस मोहल्लेदार को है जिसने ये इनिशिएटिव लिया कॉल करने का। जब ये वकूआ हुआ तो उसको मदई बनने को कुछ तैयार नहीं था। वकूआ के बाद ये तो सुलह करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने कहा कि अगर आप सुलह करेंगे तो हम गवर्नमेंट ऑफिशियल इसकी मदई बनेंगे, स्टेट मुद्दई बन जाए। ठीक, तो बाद में ये फिर होना भी ऐसी चाहिए कि अगर कोई विक्टिम प्रेशर में आके सुलह की तरफ जाए और किसी मासूम का नुकसान हो रहा हो या कोई पिस रहा हो इस चक्की में नाइंसाफी की, तो ऐसे में स्टेट के पास पूरा हक होता है मुद्दईयत लेने का। मिसाल बनाएंगे इसको, बिल्कुल माशरे में मिसाल बनाएंगे। हम चाइल्ड अब्यूज पे हमेशा से प्रोग्राम करते हैं। कोई किसी न किसी बच्ची को मार के फेंक देता है। ज़ैनब का जो कत्ल था वो ज़बाने ज़द-ए-आम था, क्योंकि उस बच्ची को जब मारा गया उसके साथ जो कुछ हुआ वो एक मिसाल बना कि अब आइंदा किसी बच्ची के साथ नहीं होगा। लेकिन अफसोस दर अफसोस ऐसे इंसानुमा जानवर, ऐसे सफाक लोग जिनकी अपनी बेटियां आगे होती हैं लेकिन वो किसी की बेटी की धज्जियां उड़ाते हुए एक बार नहीं सोचते 9 साल क्या उम्र होती है, कहने को ये उसका बाप है, ये उसके सर का साहिबा है। उसने जब होश संभाली होगी, क्योंकि इसकी शादी को 8 साल हो चुके हैं, उस वक्त वो बच्ची 4 साल की होगी, और उसने जब होश संभाली होगी तो उसने इसी को बाबा कहा होगा, इसको अपना महफूज पनाह समझी होगी, इसकी उंगली पकड़कर वो बाजार भी गई होगी, इसके साथ अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में समझा होगा, और इसने ही उसके दामन को दागदार कर दिया। इसने उसके साथ जो सलूक किया, ये बाप तो बहुत दूर की बात, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल तो सही। जरा अपनी जुबान से बता दो कि ये तुम्हें शैतानी ख्याल आया कैसे? फैसलाबाद में था आज से 4 साल पहले। बच्ची की उम्र 8 साल होगी फिर तो तकरीबन इतनी होगी, 2.5 साल रही है। 2.5 साल में कितनी बार अटेम्प्ट किया तुमने? 2.5 साल में 1 साल फिर वो फुफ्फो के पास। मैं पूछ रही हूँ कि तुमने कितनी बार अटेम्प्ट किया? कुछ याद नहीं। क्यों इतनी दफा किया कि याद नहीं है? हाँ जी, कुछ याद नहीं है, लेकिन मेरा दिल करता है कि काश मेरे पास अख्तियार होता और तुम जैसे दरिंदे को मैं सूली चढ़ा देती, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। नासूर हो तुम माशरे का। इंसानों से गलतियां हो जाती। गलती होती है, बार बार किए जाने वाला गुनाह होता है, और गुनाह की भी 3 बार अल्लाह से माफी की इजाजत है, उसके बाद तो वो भी नहीं है। और गुनाह में भी सगीरा और कबीरा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तुम जो कर रहे हो ये कबीरा है। हाँ जी बिल्कुल कबीरा है, बिल्कुल कबीरा है, लेकिन एक बार एक कोई चीज गलती से हो जाना या इंसान से इंटेंशन के बगैर उसकी कोई काम हो जाना, वो गलती होती है। किसी नशे की हालत में होता है, तुम्हें सेंस ना होती या वक्ती तौर पे शैतानियत आ जाती, बार 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 कोई एक दफा भी तुम्हें उसके चेहरे पे वो दर्द, वो मासूमियत, वो उसके चेहरे के ऊपर एक कि मुझे कोई बचा ले, उसकी आंखों में वो चीज़ नज़र नहीं आई, वो तड़पना उसका नज़र नहीं आया।
आप ही क्या, अब मैं सीना पाड़ के दिखाऊं कि वो मुझे ये भी तुम पकड़े ना जाते, पकड़े क्यों ना जाते, मैं खुद यहाँ पे 1-5 कॉल ना होती तो तुम आते यहाँ तक। सिस्टर, मैंने इसी नौबत पे अपने काम को सरंजाम दिया है। इसी नौबत पे मैंने बच्ची को घर से फिर भगाया है। खुदा जानता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब मैं इसी थाने में रिपोर्ट भी दिखा के गया हूँ, यानी कि थोड़ी सी के जिस दिन बच्ची गायब हुई है उसी दूसरे दिन कि मेरी बच्ची गायब हो गई है, सर मेरी मदद करें क्या तलाश करने में। क्यों? मतलब कि उसको मैंने भगा दिया था इसी बात पे। ओ भाई, मुझे समझ नहीं आई कि एक तरफ तुम कहते हो तुमने अपनी मर्जी से उसे भगा दिया, हाँ। एक तरफ तुम पुलिस को कह रहे हो मुझे ढूंढ के दो। तुम अपनी बच्ची की रिपोर्ट नहीं करवाने आए, तुम हवस के पीछे भाग रहे थे कि वो अब चली गई है, वरना तुम्हें क्या पड़ी थी अगर तुमने खुद निकाला था उसको तो। नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है जी आप कह रहे हैं ना, हवस की बात। हवस अगर तुमने खुद निकाल दिया तो भाई 22 करोड़ आवाम भी सुन रही है, तुमने खुद निकाला था ना, तो थाने में क्या करने आए थे? हवस की कोई हद होती है और आप, तुम्हारी कोई हद नहीं थी, तुम अपनी बेटी के साथ ही सब कर रहे थे, तुम्हारी वाकई कोई हद नहीं थी। 3 शादियां तुम्हारी, तीसरी बीवी तुम्हारे से इस कदर अंडर प्रेशर है कि वो एक मां नहीं बन पा रही। मुझसे अंडर प्रेशर तो क्यों नहीं वो तुम्हें कुछ कह पा रही थी जब उसकी बेटी के साथ इसलिए सब नहीं कर कुछ रहे थे? कह पा रही कि मैं कुछ नहीं बताना चाहता इसको, इस समाज को कि और तुम लगे रहे, इस दौरान तुम इस चीज का फायदा उठाते रहे। तुम्हें शर्मिंदगी फिर नहीं हुई कि मेरी बीवी बाहर मुंह नहीं दिखा पा रही किसी को? सिस्टर, खुदा जानता है कि शर्मिंदगी की बात बार बार आप कर रहे हैं, ये तो मैं शर्मिंदगी की कर रही हूँ, तुमने तो करतूत किया ही है। मैंने करतूत किया तो मैंने काबिल कबूल भी यहाँ पे किया है। तुम यहाँ भी करते तो तुम्हारा डीएनए मैच हो गया था, तुमने कोई एहसान नहीं किया। तुम जैसे माशरे के नासूर कभी ज़ैनब को निकल जाते हैं, कभी मरियम को निकल जाते हैं, कभी किसी हफ्सा को निकल जाते हैं। नाज़रीन, हम हर दफा कोशिश करते हैं कि ऐसे चेहरों को बेनकाब करें, लेकिन मैं बार बार अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतें, मैं उनसे बार बार ये अपील करती हूँ अपने प्रोग्राम में कि खुदारा इन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इनके केसेस को जल्द से जल्द सुनकर, प्रायोरिटी बेसिस पे सुनकर इनके ख़िलाफ़ फैसला दिया जाए और इनको सूली लटकाया जाए। अगर कहीं पर समझते हैं कि मुद्दई बैठ रहा है, डर रहा है, केस वापस ले रहा है, स्पेशली रेप केसेस में और चाइल्ड अब्यूज़ के मामलात में, तो फौरी तौर पर हुक्म दिया जाए अदालत की जानिब से कि स्ट्रेट मुद्दईयत ले, ताकि ये लोग इस मुआशरे से मिट सकें। हमारा अमन का गहवारा है ये पाकिस्तान, इसमें इस्लाम की बुनियाद रखी गई, तो हमारे दीन को ये दरिंदे बदनाम कर रहे हैं, हमारे इस मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। हम क्या चेहरा दिखाएंगे रोज़े महशर भी और पूरी दुनिया के सामने भी कि हम ये हैं? ये मैं नहीं चाहती, शायद मेरे सुनने वाले बाकी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ मौजूद हैं वो भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो, ना कि पसमानदा कौमों में हमारा नाम लिखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।